बार फिर से आपको सीधे मुरैना लिए चलते हैं। सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जो नाम सुनो, पहली बात तो ये एलोपैथिक इलाज के माध्यम से आपका डॉक्टर ही बता सकते हैं कि बीमारी कौन सी है। उनके हाथ में आ जाए तो समय पे इलाज हो जाए, तो समय पे इलाज हो तो जान बच जाए। अन्यथा छोटा सा फोड़ा फुंसी भी आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए, कोई हिसाब नहीं इसका। मैं आप रोटरी क्लब के माध्यम से और माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब के माध्यम से सच में मैं धन्यवाद देता हूं। भाई साहब, आपने अपने क्षेत्र के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक ऐसे क्षेत्र के लिए, अच्छे में तो सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जहां चुनौतियां हैं और उससे बढ़कर के गर्मी का समय एक तरह से प्रारंभ हो गया है और देश भर के कहां से आपने चिकित्सक जुटाए हैं और ये 8 दिन लगातार चलने वाला है। हमारे यहाँ एक तरह से मेहमान भी है, इनको चुनौती भी है, इनको मरीज भी देखना, उनका इलाज भी करना है और मुरैना की गर्मी को भी सहन करना है। यह जोरदार अभिनंदन करो। हमारे देश भर से ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर जिनको अगर हम मिलने जाओ तो बड़ी मुश्किल से वो 2-2, 4-4 महीने बाद टाइम देंगे, उसके बाद भी उनकी अपनी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन ऐसे अभावों के बावजूद भी उनके मन की संकल्प शक्ति के भरोसे से वो आज हमारे बीच वास्तव में जिस दिन डॉक्टर बनते हैं उस दिन मानव सेवा का संकल्प लेते हैं। चिकित्सक बनना ये मामूली बात नहीं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में आकर के हर आदमी के मन में, उसके मन में विश्वास बनाए रखना कि हाँ, कोई कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन डॉक्टर समान आपको जरूर देखा कि हाथ लगाओ तो ये उम्मीद रहती कि अब मैं बच जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं। जो व्याधि बाधा है वो सारी बाधाएं निकल जाएगी। ऐसे में ये पूरे आयोजन प्रयोजन के लिए कितने प्रकार से लोग जुटाए हैं, कौन सा वो क्षेत्र छोड़ा है, सब कुछ जोड़ा है। हर एक प्रकार के बीमारों के लिए जिस प्रकार से आपने आंकड़ा दिया है कि ये जो आज मरीज आए ये पहली बार नहीं आए, इसकी अपने आप में चयन किया गया है। अलग अलग प्रकार के बीमारों को उनकी अपनी बीमारी के आधार पर सबका अपना अलग प्रकार से एक कैटेगरी बनाई और चयन करने के बाद आज दोबारा जब लोग छांट के 5000 के आसपास मरीज बुलाए गए और 5000 मरीज में से भी जो आंकड़ा दिया है 3388 का, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन उनके लिए भी सब प्रकार की प्रबंधन करने के साथ जिनका यहाँ ऑपरेशन हो सकता है, इलाज हो सकता है, मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो सब कुछ करने को तैयार है। और लगातार जिनका यहाँ नहीं होगा और बड़े स्थान पे जाना पड़े वहां ले जाएंगे और उससे आगे भी कहीं जाना हो वहां ले जाएंगे। लेकिन भाई साहब, माननीय तनखा जी, माननीय भाई साहब को तो मालूम है हमारी सरकार ने भी बीमारों को लेकर के कई सारे प्रयोग किए हैं। कई प्रकार के हमारे अपने, पहले तो जब से हमारी सरकार का गठन हुआ हमारे यहाँ जाने अनजाने जो भी कुछ हुआ पुराने समय में, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग, मेडिकल एजुकेशन अलग, 2 अलग अलग मंत्री अलग अलग प्रकार से चलाते थे। हॉस्पिटल भी 2 कैटेगरी के थे, एक सामान्य हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल। हमने कहा भाई इसकी क्या जरूरत, ये एक ही में हो सकता है, एक डिपार्टमेंट एक मंत्री इसको चलाएगा। आते हमने कहा कि एक ही मंत्री शपथ लेंगे, दोनों विभागों को एक किया, ये जनता की सुविधा के लिए किया है, जनता का अनावश्यक पैसा क्यों बिखरे। और इतना ही नहीं, हमने तो ये कहा आने वाले समय में कि हमारे अच्छे मेडिकल कॉलेज को और अच्छा करने के साथ साथ और जो अच्छे हॉस्पिटल है भविष्य में हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी अभी उस मेडिकल कॉलेज को हम अपने उसके कॉलेज संचालन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए दे देंगे और पढ़ाने के लिए वो अपना रास्ता बनाए। आने वाले समय में ऐसे कई प्रयोग किए। एक और प्रयोग किया है कि हमारे यहाँ पर गरीब आदमी के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अब कोई आदमी कहीं से भी अपना इलाज करा सकता है। और इस बार के साथ तो और नई बात जुड़ गई, 70 साल से बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति, अब कोई जाति समाज का हो, कोई कैटेगरी का हो, उसका भी इलाज 5 लाख के माध्यम से होगा। तो हमने तय किया हमारी सरकार बनने के बाद कि हमारा राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है और ऐसे में मरीजों के लिए कई बार ऐसी घटना होती है कि उसकी जान बचाने के लिए कुछ और बड़ी जगह पहुंचाना पड़ता है। जो हम मुरैना में इलाज नहीं हो सकता उसको हो सकता दिल्ली पहुंचाना पड़े। अभी 2 दिन पहले एम्स के भोपाल के अंदर ही हमारे एक डॉक्टर का हार्ट संबंधी परेशानी आई और वहां के लोगों ने कहा कि इसको तुरंत पहुंचाना पड़ेगा मद्रास, अन्यथा समय नहीं रहेगा। वो प्रोफेसर थे। हमने कहा तुरंत
हमारी सरकार ने तय किया, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे राज्य में कर दी गई है। अब किसी की जान के लिए कोई खतरा आएगा, हमारी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा उसको मिलेगी, ताकि योग्य जगह पहुंचा करके उसकी जान बचाई जा सके। इसलिए केवल एयर एम्बुलेंस हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर से भी की गई। मुझे एक उदाहरण बताना चाहूंगा। सुबह पति पत्नी पन्ना के अंदर घूमने निकले, रिटायर्ड खनिज ऑफिसर थे वो, और अचानक पीछे से ट्रक आता है, और जो एक सज्जन जा रहे थे उनकी पत्नी थोड़ी पीछे थी, एक टक्कर लगती उसके पैर के ऊपर से ट्रक निकल जाता है। अब जान के लाड़े पड़े। पटना कोई इतना बड़ा स्थान नहीं, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, ये जानकारी हमारे पास आई कि कैसे भी करके उसको बचाना है। तो हमने वहां एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से भिजवाई, उसको उठा करके 1 घंटे के अंदर भोपाल लाए, और परमात्मा की दया से इसका फर्क पड़ा कि 1 घंटे के अंदर उसको हमने इलाज के लिए पहुंचा दिया। उनका भले ही पैर काटना पड़ा, लेकिन जान बचाने में हम सफल हुए। हमको लगता हमारी पूरी योजना सफल हो गई। ये जो एयर एम्बुलेंस की जो सामान्य व्यवस्था है, जिसने आयुष्मान कार्ड बना लिया उसको 1 पैसा नहीं लगेगा। ये सारी व्यवस्था हम फ्री कर रहे हैं। जब मैं आज यहाँ इस शिविर की बात कर रहा हूं, तो अब जैसा माननीय तनखा साहब से भी पूछ लिया, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से भी पूछ लिया, आप यहाँ तो ऑलरेडी ब्लड बैंक है, इसलिए ब्लड बैंक के लिए अगर नहीं होती तो मैं यहीं से घोषणा करता। लेकिन मुझे बताया गया कि आंखों के लिए फेको मशीन की जरूरत है, वो यहाँ नहीं है, तो मैं शासन की ओर से फेको मशीन दिलाने के लिए, ताकि आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो वो इसका इलाज कर पाए। आने वाले समय में ऐसे कई और कामों के लिए भी जब भी जरूरत पड़ेगी, मुरैना के लिए हम तत्पर रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। धन्यवाद।